क्रिसमस किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आप? एक्चुअली आई एम गोइंग टू माई होम टाउन फॉर क्रिसमस एंड मैं अपना इस बार क्रिसमस तो होम टाउन में ही सेलिब्रेट करूँगी। इट मीन्स फुल ऑन हॉलीडे होगा। 2 दिन की छुट्टी लेके जा रही हूँ उसमें क्या करूँगी, लेकिन यस जितना मुझे वक्त मिलेगा, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगी। आयुषी, हर साल आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं क्रिसमस? आई डेकोरेट माई क्रिसमस ट्री। आई लव डेकोरेटिंग इट एंड गिफ्ट्स तो होते ही हैं, जैसे पेरेंट्स देते हैं बच्चों के लिए रखते हैं ना, मैं मम्मा के लिए रखती हूँ। सो शी इज़ लाइक द ओनली फैमिली आई हैव। सो मैं मम्मा बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मतलब अगर आप लोग भी देखेंगे मम्मी बहुत क्यूट है, तो मुझे मम्मा का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज शी इज़ द किड इन माई हाउस। तो मैं उनको गिफ्ट देती हूँ, तो मुझे तो मिलते रहते हैं, चलो उनका वो तो प्यार है, मुझे मिलते रहते हैं, लेकिन मैं उनको गिफ्ट देती हूँ। बचपन में झूठी उम्मीदें दी जाती है ना थोड़ी सी बच्चों को कि नहीं सांता क्लॉज आएंगे और आपको गिफ्ट देंगे। मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बड़े रियलिटी में रखा है मेरे को कि बेटा सांता मैटर नहीं होते हैं कुछ, तुम्हें तोहफा हम ही ला के देंगे। तो मतलब ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया कि लाइक मैं आई यूज्ड टू सी बाकी पेरेंट्स कि मतलब वो लोग करते थे कि बच्चा सो रहा है तो क्रिसमस ट्री के पास चुपके से जाके गिफ्ट रख दिया ताकि जब वो सुबह उठे तो सरप्राइज मिले। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़े रियलिटी में रखा है मुझे। सो ये सब चीज़ें थी मेरे साथ। सो या सांता क्लॉज तो देखो इट्स है एक चीज़, बट मैं विश्वास तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एक बार बैठी थी ज़रूर बचपन में। दैट इज़ वेरी क्यूट स्टोरी दैट मैं बैठी थी, आई वॉज वेटिंग कि सांता आएंगे और मेरा गिफ्ट रख के जाएंगे। सो आई वॉज पूरी रात में जग के ऐसे बैठी हुई थी। आई वॉज लाइक सांता इज कमिंग, सांता क्लॉज इज कमिंग टू टाउन। आई वॉज लाइक आएंगे आएंगे आएंगे, सांता नहीं आए। तो मेरी उम्मीद थोड़ी सी उम्मीद पे पानी फिर गया। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा नहीं होते हैं, सच कह रही थी मम्मी। प्रे करने ज़रूर जाते हैं। स्कूल डेज में आई रिमेंबर, स्कूल डेज में आई थिंक क्रिसमस की तो हमें छुट्टी दी ही जाती थी, बट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती थी। आई यूज टू सेलिब्रेट माई क्रिसमस विद माई बेस्ट फ्रेंड श्रेया एंड हम लोग चर्च जाते थे, प्रे करते थे, देन हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, क्योंकि सांता क्लॉज वाला तो उसको भी रियलिटी पता नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम करते थे, चॉकलेट्स खाते थे, मीठा खाते थे। तो उसके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया क्रिसमस पे एंड आई हैव मेनी मेमोरीज विद माई फादर ऑल्सो व्हेन ही वाज देयर। तो पापा के साथ बहुत मेमोरीज रही हैं मेरी क्रिसमस को लेके। सो या आई लाइक द फैक्ट जब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, जब अब क्योंकि अब आई नो एवरीथिंग कि हाँ क्या है क्या नहीं है, बट जब रियलिटी नहीं पता होती ना, तब वो बचपने में जो जीने का मज़ा आता है वो तो फिर अलग ही बात है। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड, दैट मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं था, देन मुझे पता लग गया एंड मुझे उसमें रियलिटी में रखा गया कि हाँ भाई दिस इज इट इज़ व्हाट इट इज़। केक तो घर पे बनता है, होममेड केक होता है एंड घर पे तो खाना तो फिर यस अच्छा खाना, बट मीठा मोस्टली ज़्यादा होता है हमारा। सो मेनी थिंग्स लाइक अपने लिए बहुत सारी चीज़ें, फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें, वर्क वाइज बहुत सारी चीज़ें। भाई मैं लिस्ट मेरे पास इतनी पड़ी है, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यू ईयर आ रहा है तो आपने रेजोल्यूशंस लिए, वो आपका एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। तो आई थिंक वो चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। यू एवरीथिंग यू शुड एवरी डे वो चीज़ें होनी चाहिए, वो लागू हर रोज़ होती हैं। तो आई थिंक मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है कि न्यू ईयर आ रहा है तो रेजोल्यूशंस न्यू ईयर के लिए बचा के रखे हैं, वो मेरा रोज़ ही चलता है। सो आई ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एवरी डे। आई डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ माई ब्रेसेस। मैंने ब्रेसेस लगवाए थे तो मैंने ब्रेक ले लिया था बहुत लंबा, बट आई होप एंड आई विश दैट मैं इस बार कोई ब्रेक नहीं लूँ एंड आई जस्ट कीप वर्किंग एंड जस्ट क्रिसमस और न्यू ईयर नया साल आ रहा है और बहुत खुशी का माहौल होता है। नए साल के साथ मेरा बर्थडे भी आ रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बट या कमिंग बैक टू न्यू ईयर एंड क्रिसमस, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, हमारा शो मत मिस कीजिएगा बीच में। बट यस क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है न्यू ईयर की, सबको पार्टीज़ होती है, सब चीज़ें होती है। तो अपने फैमिली के साथ, मैं तो फैमिली के साथ ही मनाऊंगी, देखते छुट्टी मिलती है मुझे कि नहीं, छुट्टी पर डिपेंड करता है, नहीं तो मैं शूटिंग सेट पे सबके साथ मनाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट बाद में मैं चाहूँगी कि मैं फैमिली के साथ भी मनाऊँ, तो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। तो सेट पे अलग मज़ा है, फैमिली का अलग मज़ा है, तो आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा एंड अच्छा खाना पीना खाइएगा एंड न्यू ईयर जस्ट जो भी कुछ है जस्ट पीछे छोड़ के जस्ट आगे बढ़िए। मुझे ना मम्मा बहुत कुछ बोल रही हैं, शी इज़ प्लानिंग समथिंग एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज़ प्लानिंग। तो
सो आई हैव नो आइडिया मेरे बर्थडे पे क्या होने वाला है मेरे साथ, बिकॉज मुझे 2-3 जगहों से कुछ तो हिंट आ चुके हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, एंड आई एम लाइक कि बस कुछ बड़ा नहीं करेंगे लोग। तो आई एम लाइक कि हाँ हाँ ठीक है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बिकॉज वो इतनी टाइम से बोल रहे तो मुझे एक्साइटमेंट बढ़ तो रही है, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रहा है साथ में कि ये क्या करने वाले हैं। सो यस, ये चीज़ें हो रही हैं, अभी होनी शुरू हो गई हैं, काउंटडाउन शुरू है। माई मॉम एंड डैड दे ऑलवेज थ्रो अ पार्टी फॉर मी, और मुझे कभी कभी तो एक टाइम तो मुझे पता भी नहीं था, आई वॉज रियली स्मॉल, तो उनको पार्टी उन्होंने थ्रो कर दिया एंड मुझे सजा धजा के एक बिल्कुल सिल्क की फ्रॉक पहना के लाइक अ प्रिंसेस उन्होंने मुझे ले गए पार्टी में। एंड दैट वाज लाइक मेरा मेरा आई थिंक मेरे फादर के साथ मेरा लास्ट बर्थडे था, बट दैट वाज माय बेस्ट बर्थडे, बेस्टेस्ट बर्थडे।